अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 2 के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। शहर की सब बातों के साथ मैं हूँ माहिन सैयद और सबसे पहले एक नज़र सिरी हेडलाइंस पर। सिरी 42 पर खबर नशर होने के बाद 3 नाबीना भाइयों की सुनी गई। वजीर आला का दरोगा वालों के नेमत अली के नाबीना बेटों के लिए 3 लाख रुपए का ऐलान। चीनी कंपनी नोरिनको के नायब सदर यंग शिपिंग की वजीर आला से मुलाकात, मास ट्रांजिट मंसूबे पर तबादला ख्याल। जबकि मियां शहबाज शरीफ की जेर सदारत होने वाले इजलास में अज़ाकी पैवंदकारी के लिए ट्रांसप्लांटेशन सेंटर बनाने की मंजूरी। 35 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाली सऊदी एयरलाइंस की परवाज 29 घंटे गुजरने के बावजूद जद्दा रवाना न हो सकी। सैकड़ों मुसाफिर होटलों में क़याम और क़याम की नाक़िस सहूलतों से परेशान हाल। चौहन पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, 14 मुलजमान को पकड़ लिया। जबकि अकबरी गेट से आतिशबाजी के 2 गोदामों लाखों रुपए मालियत के सामान बरामद, 5 मुलजिम गिरफ्तार। उधर शालीमार पुलिस ने 3 रुकनी चोर डकैत गैंग को भी पकड़ लिया। 12 सीनियर सहाफियों के खिलाफ थाना हरबंसपुरा में डकैती का मुकदमा दर्ज होने पर सहाफियों का CCP ऑफिस के सामने और माल रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा। बरामद होने वाली LPG 18 रुपए फी किलो महंगी, शहर में कीमत 140 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। महकमा खजाना ने मुख्तलिफ ग्रेड्स के डॉक्टर्स, हाउस ऑफिसर और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनर्स की तनख्वाहों और मुशाहिरों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। अदालत ने कोट लखपत मंडी की मिसमारी के दौरान हंगामा आराई में मुलव्विस 100 अफराद को जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। उधर मुस्लिम लीग काफ का सब्जी मंडी के ताजिरों का मसला हर प्लेटफॉर्म पर उठाने का ऐलान। लाहौर ईवान सनअत और तिजारत ने साल 2011-12 के लिए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इंतखाबात 20 और 21 सितंबर को होंगे। ईरानी काउंसिल जनरल मोहम्मद हुसैन बिन असदी और सरबराह मरकजी जमीयत अहले हदीस प्रोफेसर साजिद मीर के दरमियान होने वाली मुलाकात, 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। टेनिस स्टार सामुल हक डेविस कप में शिरकत के बाद लाहौर वापस पहुंच गए। उनका कहना है कि फहा अकमल से मंगनी पसंद की है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद हब्स रहा। आइंदा 24 घंटों के दौरान में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। और फ्लेयर ब्यूटी सैलून की जानिब से लेबल्स मल्टी ब्रांड स्टोर में खवातीन के लिए 2 रोजा मैनिक्योर का अहतमाम, खवातीन की भरपूर शिरकत। और अब खबरें तफसील के साथ। ओगरा ने दरामद होने वाली LPG की कीमत में 18 रुपए फी किलो इजाफे का फैसला किया है, जिसके बाद शहर में LPG की कीमत 140 रुपए तक पहुंच जाएगी। ओगरा की जानिब से दरामद होने वाली LPG की कीमत में 18 रुपए फी किलो इजाफे का फैसला किया गया है। ताहम ओगरा की जानिब से मुकामी तौर पर तैयार होने वाली LPG की कीमत 105 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जो इस कीमत में शहर के किसी भी हिस्से में फरोख्त नहीं की जा रही। सार्फिन को दरामद होने वाली LPG और मुकामी गैस में फ़र्क मालूम नहीं है, जिसके बायस LPG मार्केटिंग कंपनियां और डीलर्स LPG की कीमत में इजाफा कर देंगे और शहर में LPG की कीमत 140 रुपए फी किलो तक पहुंच जाएगी। कोट लखपत जेल में 2 करोड़ रुपए की लागत से लगाए जाने वाले मोबाइल फोन जैमर्स पहले मरहले में ही मसाइल का बायस बनने लगे। जेल के इर्द गिर्द रहने वालों के मोबाइल फोन काम करना छोड़ गए। सेलुलर कंपनी ने PTA से दरख्वास्त की है कि कोट लखपत जेल से मोबाइल फोन जैमर्स हटाए जाएं। कोट लखपत जेल मुल्क की पहली जेल है जहां 2 करोड़ रुपए की लागत से 3 मोबाइल फोन जैमर्स नस्ब किए गए हैं, ताकि जराइम पेशा कैदी जेल से बाहर अपने साथियों से राबता ना कर सकें। लेकिन इन जैमर्स की वजह से जेल के इर्द गिर्द 6 से 15 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल फोन सर्विस मुतासर हो रही है। फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड ने भी सर्वे में इन इलाकों में तमाम सेलुलर मोबाइल ऑपरेटर्स की सर्विस में खराबी की वजह कोट लखपत जेल में लगाने वाले जैमर्स बताए हैं। सेलुलर कंपनियों ने खत में PTA से मुतालबा किया है कि सार्फिन को
کو بہترین سروس کی فراہمی کے لیے کوٹ لکھپت جیل میں موجود جیمرز کو فوری ہٹا دیا جائے اور مزید جیلوں میں جیمرز نہ لگائے جائیں، کیونکہ ان جیمرز کی تنصیب پاکستان ٹیلی کام ایکٹ 1996 کی خلاف ورزی بھی ہے۔ اس بارے میں سپرنٹنڈنٹ کوٹ لکھپت جیل ملک مشتاق کے مطابق پہلے کچھ شکایات ملی تھیں، اب جیمرز کی فریکوینسی ٹھیک کر دی گئی ہے اور ان کو خطرناک جرائم میں ملوث قیدیوں کی بیرکوں میں لگوایا گیا ہے۔ گورنر پنجاب سردار محمد لطیف کھوسہ نے پمس کے چیئرمین ڈاکٹر خالد رانجھا سے ملاقات کی۔ گورنر نے پمس کی اراضی کا نقشہ منظور کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ڈاکٹر خالد رانجھا نے گورنر پنجاب کو پمس کی راون کے قریب واقع 12 ایکڑ اراضی کا نقشہ منظور کرانے کی درخواست کی، جس پر گورنر پنجاب نے انہیں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ وہ صوبے کے تمام معاملات آئین اور قانون کے مطابق دیکھ رہے ہیں۔ سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ حکومت موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر تمام جماعتوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے کوشاں ہے۔ اس کے بعد گورنر پنجاب نے کاف لیگ سے تعلق رکھنے والی سینیٹر گلشن سعید سے بھی ملاقات کی اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ مسلم لیگ کاف نے سبزی منڈی کے تاجروں کا مسئلہ وفاق سمیت ہر پلیٹ فارم پر اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ مسلم لیگ کاف کے صوبائی ترجمان محمد اکرم چودھری نے مسلم لیگ ہاؤس میں حاجی حنیف، حاجی امداد اور ارشد خان لودھی سمیت سبزی منڈی کے تاجروں کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ صوبائی ترجمان نے کہا کہ ایک طرف پنجاب حکومت 40,000 ٹیکسیاں دے کر بے روزگاری ختم کرنے کا اعلان کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف 5 لاکھ افراد کو بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ اور عابد شیر علی نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن پنجاب حکومت کی نااہلی کے باعث آج تک لاہور میں ہونے والی کسی بینک ڈکیتی کا سراغ نہیں مل سکا۔ اکرم چودھری نے کہا کہ لاہور کے آڑتیوں پر پولیس کا تشدد پنجاب حکومت کی غریب دشمن پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اس موقع پر تاجر اصغر علی نے کہا کہ حکومت نے عدالتی فیصلے کے خلاف آپریشن کیا ہے، اس لیے وہ کسی صورت اپنی دکانیں حکومت کو نہیں دیں گے۔ ماڈل ٹاؤن کی بیوٹیفیکیشن پہ فرق پڑتا ہے۔ میاں صاحب نے جو نیا گھر خریدا ہے، اگر وہ اس کی وجہ سے بدنمائی کا شکار ہوتا ہے، یا جو انہوں نے جاتی عمرہ کے لیے وہاں سے 240 فٹ چوڑی سڑک نکال دی ہیں، اس کے لیے ان غریبوں کے جنازے نکالنے ہیں اور ان کی لاشوں کے اوپر وہ سڑک بنانی ہے، انہوں نے ہمارے اوپر انہوں نے ایلیگیشن یہ لگایا کہ یہ آپ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، ایک پولوشن کا مسئلہ ہے۔ ٹرانسپورٹ کے لیے ہم سروس روڈ یوز کر رہے ہیں، مین فروزپور روڈ کے وہ ہم یوز نہیں کر رہے۔ انہوں نے بولا کہ پولوشن ہے، ہمارے ساتھ 30 فٹ چوڑا گندا نالا بہ رہا ہے، پولوشن وہ پھیلا رہا ہے، انہوں نے ہمارے اوپر کہہ دیا۔ سروس روڈ انہوں نے ٹھیکے پہ دی۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے محکمہ اوقاف اور مذہبی امور نے 4 ماہ گزرنے کے بعد بادشاہی مسجد کے ٹربائن کی مرمت کے لیے محکمہ آثار قدیمہ کو 62 لاکھ روپے کے فنڈز فراہم کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بادشاہی مسجد کی ٹربائن 4 ماہ قبل خراب ہو گئی تھی اور پانی کی قلت کی وجہ سے نمازیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تاہم زری 42 کی نشاندہی پر مسجد میں پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے 1.5 لاکھ روپے سے 2 چھوٹی موٹریں لگا دی گئی ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل طاہر رضا بخاری نے بتایا ہے کہ بادشاہی مسجد کی ٹربائن کو ٹھیک کرنے کے لیے محکمہ آثار قدیمہ کی مدد حاصل کی گئی ہے اور فنڈز بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ 3 ماہ کے دوران یہ ٹربائن ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بادشاہی مسجد ایک بہت ہمارا تاریخی ورثہ ہے اور مسلمانوں کی ایک دینی اور روحانی محبتوں کی جگہ ہے، تو ہم نے اس کے لیے جہاں دیگر انتظامات بہت عمدہ ہیں، یہاں پانی کے انتظام بھی بہت عمدہ کرنے کے لیے ابھی فوری ہم نے اس کے لیے 6.2 ملین مختص کر کے اس کے لیے اخبار میں اشتہار آ گیا ہے اور جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر رہی ہے۔ سٹی 42 پر خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں چین کی بین الاقوامی کمپنی نورینکو کے نائب صدر مسٹر یانگ شپنگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے ملاقات کی اور لاہور ماس ٹرانزٹ منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ مسٹر یانگ شپنگ سے ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کہا کہ مختلف شعبوں میں پنجاب کے ساتھ چین کا تعاون پاک چین دوستی کے نئے دور کا آغاز ثابت ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور اس کے ترقیاتی ادارے تیز رفتار کارکردگی کے حوالے سے عالمی شہرت رکھتے ہیں، لیکن وہ اس ضمن میں حکومت پنجاب کو بھی پیچھے نہیں پائیں گے۔ ملاقات کے دوران یانگ شپنگ نے کہا کہ لاہور ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ میں نورینکو کوئی منافع وصول نہیں کرے گی اور حکومت چین لاہور ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ کو کاروبار سمجھنے کے بجائے پاک چین دوستی کی ایک زندہ مثال کے طور پر پیش کرنا چاہتی ہے۔
عالمی یوم آبادی منانے کا مقصد لوگوں کو آبادی میں اضافے کے سبب بڑھتے ہوئے مسائل سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اس حوالے سے آواری ہوٹل میں خصوصی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا احوال بتا رہی ہیں ایمن طاہر اپنی اس رپورٹ میں۔ آبادی ہوٹل میں آبادی کے عالمی دن کے حوالے سے ہونے والے سیمینار میں وزیر اعلیٰ کے سینئر مشیر سردار ذوالفقار خان کھوسہ، ذکیہ شاہنواز، مولانا راغب نعیمی، محکمہ بہبود آبادی پنجاب کے ڈی جی عمر رسول اور سیکرٹری جاوید اختر سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سردار ذوالفقار کھوسہ نے کہا کہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے چھٹا بڑا ملک ہے، جس کی آبادی 17 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی ترقی اور صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ وسائل اور آبادی میں توازن قائم کیا جائے۔ ذوالفقار خان کھوسہ نے کہا کہ آبادی کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء کرام صحت مند معاشرے کا قیام کے لیے عوام کے سامنے اسلام کا صحیح تصور پیش کریں۔ علماء کی آواز سنی جاتی ہے، ان کے مشورے پہ لوگ عمل کرتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں بھی کرتے ہیں، اور جہاں کچھ عناصر فیملی پلاننگ کے خلاف بولتے ہیں، ان کا کیا ارادہ ہوگا میں نہیں سمجھ سکتا، وہاں علماء اس شک شبے کو مٹا سکتے ہیں۔ اس موقع پر مولانا راغب نعیمی کا کہنا تھا کہ اسلام نے صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے بہترین اصول متعین کیے ہیں، جن پر درست انداز میں عمل کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں اس بات کی ہمیں اجازت ملتی ہے کہ بچوں کی پیدائش کے اندر ایک مناسب وقفہ ہو، جس میں بچے اور بچے کی ماں کی صحت کا بھرپور خیال رکھا جا سکے، اور بچے کو دودھ پینے کے مراحل جو 2 سال کا عرصہ اسلام نے بتایا ہے وہ تمام کا تمام گزارا جا سکے، اور وہ صحیح طریقے سے اپنی والدہ کی نشو و نما میں تربیت پا سکے۔ اسلام جس چیز کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہے وہ ہے ایک ایسی سوسائٹی اور ایسا معاشرہ جس میں رہنے والا ہر فرد اپنے حقوق اور فرائض کو پہچانتا ہو اور ان کو ادا کرنے والا بنتا ہو۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 3 کروڑ 6 لاکھ پاکستانی غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق آبادی اور وسائل میں توازن پیدا کیے بغیر معاشی مسائل کا حل نہیں نکالا جا سکتا۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ ایمن طاہر، سٹی 42۔ پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کی تنظیم سازی کے سلسلے میں 180H ماڈل ٹاؤن میں اجلاس ہوا، جس کی صدارت صدر یوتھ ونگ پاکستان کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کی۔ اجلاس میں لاہور کے صوبائی حلقے 148, 154 اور 156 کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جن میں میاں امتیاز، کرنل سیف قریشی، میاں طارق، میاں احسان، محمد شاہد، تنویر نثار گجر، میاں سلیم، صلاح الدین، ارشد بھٹا، عطا اللہ بٹ، ثاقب شیخ، شاہد انجم اور عبد المجید کنول بھی شامل تھے۔ یوتھ ونگ کے کارکنوں نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو اپنے اپنے حلقے کے مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان کسی بھی ملک کی تقدیر بدلنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اس لیے نون لیگ ملک بھر کے نوجوانوں کو متحرک کر رہی ہے تاکہ قدرتی آفات کے دوران اچھے انداز میں علاقائی سطح پر کام کیا جا سکے۔ سٹی 42 پر خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ ایرانی قونصل جنرل محمد حسین بن اسدی اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ پروفیسر ساجد میر کے درمیان ہونے والی ملاقات میں 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی قونصل جنرل کا راوی روڈ پر واقع مرکز جمعیت اہل حدیث پہنچنے پر پروفیسر ساجد میر، حاجی عبدالکریم، علامہ محمد شفیق، حافظ عبدالستار حامد، میاں محمود عباس اور حاجی نذیر انصاری سمیت دیگر علماء کرام نے استقبال کیا۔ ملاقات کے دوران ایرانی قونصل جنرل نے کہا کہ ایران پاکستان سے مضبوط اقتصادی تعلقات چاہتا ہے، جبکہ خطے کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے ایران، پاکستان اور افغانستان کو مشترکہ کوشش کرنا ہوگی۔ پروفیسر ساجد میر نے ایرانی قونصل جنرل کے دورے کا خیر مقدم کیا اور پاکستان کے لیے ایران کے نیک جذبات کو سراہا۔ یمی آئس کریم کی جانب سے اسپیشل اولمپکس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے خصوصی کھلاڑیوں کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ اس موقع پر بچوں کے تاثرات کے بارے میں جانتے ہیں علی اکبر کی اس رپورٹ میں۔ یمی آئس کریم کی انتظامیہ کی جانب سے اسپیشل اولمپکس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے خصوصی بچوں کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا، جس میں وائس چیئرمین اسپیشل اولمپکس انیس الرحمان کی قیادت میں 30 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ تقریب میں خصوصی بچے اور ان کے کوچ بے حد خوش دکھائی دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یمی کی طرف سے حوصلہ افزائی پر وہ بے حد شکر گزار ہیں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے اور ہم بازی بہت اچھا کھیلتے ہیں، بڑا خوش ہو رہی ہے، ہم کو بہت اچھا ہو رہا ہے، ہم پہلے بھی آگے جیت گئے ہیں۔ کہ میں نے ہائی جمپ
100 मीटर रिले रेस में से 3 गोल्ड विन किए हैं और इससे वजह से पूरे पाकिस्तान को भी बहुत खुशी हो रही है और हम सबको भी बहुत खुशी है। मैच जीता, मैच हार गए, इंशाल्लाह फिर ट्रेनिंग करेंगे, इंशाल्लाह इंडिया को हरा के आएंगे। आज ये बच्चे इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि वहाँ जाकर परफॉर्म किया, मुल्क का नाम रोशन किया और इस पर आई थिंक यमी वालों की प्राउड होगा कि हमने इनको स्पॉन्सर किया। वाइस चेयरमैन स्पेशल ओलंपिक्स अनीसुर रहमान का कहना था कि खसूसी बच्चे भी माशरे का हिस्सा हैं। जिस तरह यमी की इंतजामिया की तरफ से इनकी हौसला अफजाई की गई है, हुकूमत और दीगर सनतकारों को भी चाहिए कि वो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। इतनी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, अगर वो एक एक बच्चा भी स्पॉन्सर कर दें तो 81 स्पॉन्सर करना बच्चों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो वो कंटेंजेंट था वो टोटल 81 का था, तो उसमें अगर एक एक इंडस्ट्री भी एक एक बच्चे को स्पॉन्सर कर दे, विच कैन बी अ पीनट फॉर देम, वो बहुत बड़ी बात। यमी आइसक्रीम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद सलीम प्राचा का कहना था कि इनके लिए ये एजाज़ की बात है कि यमी के ताउन से बहरून मुल्क जाने वाले बच्चों ने वतन अजीज़ का नाम रोशन किया। स्पेशल ओलंपिक्स के लिए हमने बच्चों को स्पॉन्सर किया था और मुझे बहुत खुशी है कि वो वहाँ से मेडल्स जीत के लाए हैं। ये यमी के लिए, पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए बड़े खुशी का मुकाम है और मैं फ़ख्र है इनके ऊपर। बिलाशुबा हुकूमत और मुखय्यर हज़रात की तरफ से थोड़ी सी तवज्जो मिल जाए तो खसूसी अफराद भी माशरे की तरक्की के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद तारिक खान के साथ अली अकबर, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मज़ीद अहम खबरें, उससे पहले एक नज़र न्यूज़ अपडेट्स पर। सिटी 42 पर खबर नशर होने के बाद 3 नाबीना भाइयों की सुनी गई। वज़ीर आला का दरोगावाला के नेमत अली के नाबीना बेटों के लिए 3 लाख रुपए का ऐलान। चीनी कंपनी नोरिनको के नायब सदर यंग शिपिंग की वज़ीर आला से मुलाकात, मास ट्रांजिट मंसूबे पर तबादला ख्याल, जबकि मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में इंसानी अज़ा की पैवंदकारी के लिए सेंटर बनाने की मंजूरी। 35 करोड़ 70 लाख की लागत से तामीर होने वाले सदमीठा अस्पताल में इलाज मुआलजा शुरू, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड समेत लेबोरेटरी टेस्टों का आगाज हो गया। सऊदी एयरलाइंस की परवाजें 29 घंटे गुजरने के बावजूद जद्दा रवाना न हो सकी, मुसाफिर होटलों में नाक़िस सहूलतों से परेशान। चौहंग पुलिस का क्रैकडाउन, 14 मुल्जिमान पकड़ लिए गए, जबकि अकबरी गेट से आतिशबाजी का सामान पकड़ा गया, 5 मुल्जिम गिरफ्तार। उधर शालीमार पुलिस ने 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। बारह सीनियर सहाफियों के खिलाफ थाना हरबंसपुरा में डकैती का मुकदमा दर्ज होने पर सहाफियों का CCPO ऑफिस के सामने और माल रोड पर एहतजाज। बरामदशुदा LPG 18 रुपए फी किलो महंगी, शहर में कीमत 140 रुपए किलो तक पहुंच गई। महकमा खजाना ने मुख्तलिफ ग्रेड के डॉक्टर्स, हाउस ऑफिसर और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनर्स की तनख्वाहों और मुशाहरों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। अदालत ने कोट लखपत मंडी की मिसमारी के दौरान हंगामा आराई में मुलविस 100 अफराद को जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। उधर मुस्लिम लीग काफ का सब्जी मंडी के ताजिरों का मसला हर प्लेटफॉर्म पर उठाने का ऐलान। लाहौर ईवान सनत और तिजारत ने साल 2011-12 के लिए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इंतखाबात 20 और 21 सितंबर को होंगे। ईरानी काउंसिल जनरल मोहम्मद हुसैन बिन असदी और सरबराह मरकजी जमीयते अहले हदीस प्रोफेसर साजिद मीर की मुलाकात, दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। असामुल हक डेविस कप में शिरकत के बाद लाहौर पहुंच गए टेनिस स्टार का कहना है कि फहा अकमल से मंगनी उनकी पसंद से है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद हफ्ता आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान। और फ्लेयर ब्यूटी सैलून की जानिब से लेवल्स मल्टी ब्रांड स्टोर में खवातीन के लिए 2 रोजा मैनिक्योर का एहतमाम, खवातीन की भरपूर शिरकत।
सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रेलवे में आईजी सैयद अबिन हुसैन और पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे नुमान इस्लाम शेख की मुलाकात हुई, जिसमें मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में रेलवे पुलिस की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात शाहिद सिप्रा की इस रिपोर्ट में। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रेलवे में आईजी सैयद इब्ने हुसैन और पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे नुमान इस्लाम शेख की मुलाकात हुई। इस मौके पर जीएम रेलवे सईद अख्तर, डीआईजी मुनीर अहमद चिश्ती समेत दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान सैयद इब्ने हुसैन ने पार्लिमानी सेक्रेटरी को रेलवे पुलिस को दरपेश मसाइल के हवाले से ब्रीफिंग दी। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए आईजी रेलवे पुलिस ने कहा कि लाहौर डिवीजन में 100 के करीब पुलिस एहलकारों की कमी है। सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर बनाने के लिए नफरी पूरी होना अशद ज़रूरी है। पाकिस्तान रेलवे पुलिस की जो तनख्वाहें हैं वो दे आर नॉट एट पार विद द पे एंड अलाउंसेस ऑफ द अदर पुलिस सर्विसेज ऑफ द कंट्री। उसमें हमने उनको एक डिफरेंशियल पेश किया था पंजाब पुलिस का, मोटरवे पुलिस का, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस का, और वो उन्होंने बहुत ही दिलचस्पी से हमारी जो है गुजारिशात को सुना है। दूसरी डिमांड हमारी थी रिगार्डिंग दी ट्रांसपोर्ट। हमारे पास ट्रांसपोर्ट की जो कमी है वो हमने उनसे गुजारिशात की हैं। इस मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी नुमान इस्लाम शेख ने कहा कि महकमा रेलवे खसारे से दो चार है, जिसमें बेहतरी लाने के लिए अफसरान और मुलाजमीन को इनफरादी तौर पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि रेलवे पुलिस के कम्युनिकेशन सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए 2 करोड़ रुपए का फंड भी फ्राहम किया जाएगा। लोगों की कमी है, उसके लिए रिक्वायरमेंट के लिए मैंने कहा कि ऊपर चल के उनकी बात करेंगे, और भी जो उनके लिए तकरीबन 2 करोड़ रुपए का मैंने उनसे वादा किया कि इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर से एक अलग पैकेज ला के देंगे जो इनकी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा। आईजी रेलवे सैयद इब्ने हुसैन ने रेलवे पुलिस की तनख्वाह और नफरी में इजाफे और नई गाड़ियों की खरीदारी का मुतालबा भी किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने ये मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन बिलाल जफर के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। सेहत आमा से मुतालिक खबरें आप जान सकेंगे सिटी सेहत में। $35 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाले गवर्नमेंट अस्पताल सैद मिठा में इलाज मुआलजा शुरू कर दिया गया है। सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड समेत लेबॉर्ट्री टेस्टों का भी आगाज हो गया है। सैद मिठा अस्पताल की 35 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से तामीर मुकम्मल कर ली गई है और अस्पताल में इमरजेंसी, सर्जरी, मेडिकल, गायनी, डेंटल, ENT, कार्डियोलॉजी और यूरोलॉजी के शोबे कायम किए गए हैं, जबकि सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे समेत लेबॉर्ट्री टेस्टों की सहूलत फराहम की गई है। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड, आउटडोर, गायनी और दीगर शोबों में इलाज मुआलजा शुरू कर दिया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर एजाज अहमद शेख का कहना है कि सैद मिठा अस्पताल के ICU में 2 वेंटिलेटर जबकि डायलिसिस यूनिट में 4 जदीद डायलिसिस मशीनें भी नस्ब की गई हैं। क्या हो रहा है खेल के मैदान में, आप जान सकेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए लाहौर रीजन के खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट का मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। ये टेस्ट कौन ले रहा है और किस तरह खिलाड़ियों की सेहत को जांचा जा रहा है, बता रहे हैं आमिर रज़ा खान अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए बनाई जाने वाली टीम के फिटनेस टेस्ट लेने का एहतमाम किया है। लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ने इस फिटनेस टेस्ट के लिए जिस डॉक्टर का इंतखाब किया वो डॉक्टर मिसाक रिजवी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है सर? डॉक्टर मिसाक रिजवी पाकिस्तान के उन चंद गिने चुने डॉक्टर्स में शुमार होते हैं जिन्हें स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्पोर्ट्स मेडिकल पर एक अथॉरिटी हासिल है। डॉक्टर साहब, क्या इस फिटनेस टेस्ट का फ़ायदा होगा और प्लेयर्स की आप क्या क्या चीज़ें जो है वो जाँचते हैं इसमें? देखिए, फिटनेस का टेस्ट तो सिट एंड रीच टेस्ट है, जिसमें खिलाड़ी को बिठा के आगे जितना रीच आउट करता है उसको चेक करते हैं।
जबकि मस्कुलर एंड्योरेंस टेस्ट में 1 मिनट पुशअप टेस्ट और 1 मिनट सिटअप टेस्ट है। रनिंग का हम 1 माइल टेस्ट कर रहे हैं और 2 मिनट्स का शटल टेस्ट है, वो हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से होने वाले इस फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के बाद लाहौर की जो टीम बनेगी वो मुकम्मल तौर पर फिट होगी और कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। कैमरामैन आसिफ खान के साथ आमिर रज़ा खान, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। और अब सिटी तालीम। डायरेक्टर कॉलेजेस राना नसीम अख्तर अंजुम का कहना है कि गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन गवाल मंडी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा और कॉलेज में 8 नए शोबाजात मुतारिफ करवाए जाएंगे। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कॉलेज को अपग्रेड करने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसके चेयरमैन DPI कॉलेजेस डॉक्टर राना नसीम अख्तर अंजुम जलील तारिक होंगे। उधर डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट के ज़ेर तमाम गवर्नमेंट LD इस्लामिया हाई स्कूल इचरा में प्राइमरी स्कूल असातिज़ा की तरबियती वर्कशॉप के दूसरे मरहले में 104 में से 93 असातिज़ा शिरकत कर रहे हैं। अदालती कार्रवाई से मुतालिक खबरें आप जान सकेंगे सिटी अदालत में। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक जगह पर 3 साल से तैनात तमाम पटवारियों को तब्दील करने का हुक्म दे दिया। तमाम पटवारियों की जायदाद की मुकम्मल तफसील भी तलब कर ली है। दरख्वास्त गुजार खालिद सईद के वकील ने अदालत को बताया कि DCO की तलबी के बाद साधु की सर्कल के पटवारी महबूब सरवर ने फर्द मलकियत जारी कर दी है। चीफ जस्टिस ने अदालत में मौजूद DCO लाहौर पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि आप कैसे अफसर हैं जिसकी मातहत पटवारी फर्ज जारी करने के लिए भी 15-15 लाख रुपए रिश्वत तलब करते हैं। चीफ जस्टिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल को हुक्म दिया कि वो वज़ीर आला को पटवारियों की करप्शन से आगाह करें। चीफ जस्टिस एजाज अहमद चौधरी ने ही निश्तर कॉलोनी जाली पुलिस मुकाबला केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। मुकदमे के मुद्दई जहांगीर भट्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत की इस्तदा की थी, जबकि चीफ जस्टिस ने शहरियों को मुजर सेहत पानी की फराहमी पर लिया गया अज खुद नोटिस भी वासा के जवाब की रोशनी में निपटा दिया है। और अब सिटी बिजनेस। मैक्रो हबीब पाकिस्तान लिमिटेड ने अपने सार्फिन के लिए माह रमज़ान में ज़कात की अदायगी के लिए 3 मुख्तलिफ कीमतों के तैयार हैम्पर्स पेश कर दिए हैं। लिंक रोड मॉडल टाउन में मैक्रो हबीब पाकिस्तान के डायरेक्टर फिनांस सैयद अकास हुसैनी ने खालिद खान, फारूक हैदर शेख और मासूमा जैदी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सैयद अकास हुसैनी ने बताया कि ज़कात की अदायगी के लिए पेश किए जाने वाले हैम्पर्स की कीमत 999, 1999 और 2999 रुपये रखी गई है। हैम्पर्स में आटा, चीनी, दालें, घी, चावल और ज़रूरत ज़िंदगी की दीगर तमाम अशिया रखी गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक अफराद को फ़ायदा पहुँच सके। उन्होंने बताया कि मैक्रो हबीब ने माह रमज़ान में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला किया है, जबकि मुखय्यर हजरात के लिए उनकी मर्जी के मुताबिक ज़कात हैम्पर्स बनवाने और मुख्तलिफ मालियत के HMB मैक्रो कैश कार्ड की सहूलत भी फराहम कर दी गई है। ज़कात हैम्पर्स हमने इंट्रोड्यूस करे हैं। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो भी मुस्तहिकीन हैं उन तक ज़रूरी और बुनियादी चीज़ें मुनासिब कीमतों पर पूरे महीने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन तक पहुँच जाएँ। जहाँ तक आप प्राइस हाइकिंग की बात कर रहे हैं, हम सब इस पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पता है कि रमज़ान के दिनों में प्राइसेस इन्फ्लेशन होती है ड्यू टू शॉर्टेज। एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि चीज़ों की जो अवेलेबिलिटी है वो क्वेश्चन मार्क हो जाती है, और दूसरा प्रॉफिट टेंडेंसी एक हमारे नेशन का हिस्सा है कि हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज प्रॉफिट करते हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैक्रो हबीब पाकिस्तान लिमिटेड स्पेशल अरेंजमेंट करता है चीज़ों को एक्वायर करने के लिए, ताकि एक सफिशेंट क्वांटिटी जो वो फोर्स ही करते हैं कि रमज़ान में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम महंगा होने से पहले ही परचेज़ करके रख लेते हैं और उसकी कीमतों को बाउंड कर देते हैं।
KESB बैंक ने अपने सार्फिन के लिए नई प्रोडक्ट बिजनेस फ्लेक्स का आगाज़ कर दिया है। नई प्रोडक्ट के तहत बैंक के सार्फिन बैंकिंग की तमाम सहूलियात मुफ्त हासिल कर सकेंगे। KSB हाउस जेल रोड पर बिजनेस फ्लेक्स के आगाज़ की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें मारूफ सनतकार इरफान कैसर शेख, ख्वाजा शाहजेब अकरम, मियाँ कदीर, नदीम शामी, बैंक के रीजनल हेड सलमान रजा, एरिया हेड मरियम मलिक समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर केक काट कर बिजनेस फ्लेक्स का आगाज़ किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैंक की एरिया हेड मरियम मलिक ने कहा कि बैंक अपने सार्फिन को ऑनलाइन सर्विस, डिमांड ड्राफ्ट, चेक बुक, पे ऑर्डर, लॉकर्स और दीगर सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम करेगा। We have launched a product with the name of Business Flex, जिसमें हमने कंज्यूमर के सारे कस्टमर को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, जिसमें आजकल की वक्त के हिसाब से जो हमारे बिजनेसमैन के तकाज़े हैं उनको वो पूरी तरह से पूरा कर सके, जिसमें हमें उनको किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लगा रहे और पूरे पाकिस्तान में फ्री ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, जिसमें पे ऑर्डर फ्री हैं, जिसमें डिमांड ड्राफ्ट फ्री है, जिसमें चेक बुक फ्री है, जिसमें ATM लाइफ टाइम फ्री है। और इसमें हमने कोशिश की है कि हम अपने कंज्यूमर के कस्टमर्स को पूरी फैसिलिटीज़ दे सकें। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। निसा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मेकअप वर्कशॉप और ब्राइडल शो का इनेकाद किया गया, जिसमें फैशन की दिलदादा ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं फ़िज़ा नूर की इस रिपोर्ट में। एशिया बैंक्वेट हॉल कैनाल रोड पर मुनक्किद होने वाली मेकअप वर्कशॉप में ख़वातीन ब्यूटिशंस की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्हें गर्मियों के फेशियल्स, कटिंग और मेहंदी के जदीद स्टाइल्स के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। तकरीब में मुख्तलिफ पार्लर्स की तैयार करदा मॉडल्स ने हिस्सा लिया और रैंप पर वॉक करके हाज़रीन से भरपूर दाद वसूल की। वर्कशॉप के ऑर्गेनाइज़र शाहिद सैयद का कहना है कि वर्कशॉप के इनेकाद का मकसद ब्यूटिशन में आलमी म्यार के रुझानात को मुतारिफ करवाना है। आज का ये जो हमारा निसा टैलेंट अवार्ड शो था, इसका बुनियादी जो मकसद है वो न्यू जो ब्यूटिशंस हैं जो इस फील्ड में आ रही हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको जो नई टेक्निक्स जो मार्केट में आती है, जो नया ऐसी चीज़ मार्केट में आती है, उनकी अवेयरनेस देने के लिए, ताकि जब वो अपने पार्लर्स पे स्टार्ट करें तो वो अपने आने वाले क्लाइंट्स जो हैं, कस्टमर जो हैं, उनको नई जिद्दत के मुताबिक काम दें। ब्यूटिशंस का कहना है कि इस तरह की वर्कशॉप इन्हें नए तरीकों और मेकअप प्रोडक्ट से मुतालिक आगाही फराहम करने में अहम किरदार अदा करती हैं। मेकअप के हवाले से पूरे लाहौर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। गांव में और शहर में जो नया टैलेंट चीज़ें आ रही हैं उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह बताते हैं स्टूडेंट्स को, और ख़ुद भी क्लासेस करते हैं जो बहुत कामयाब जा रही हैं। मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं चाहती हूँ कि कोई दूसरी जिन लड़कियों की ख्वाहिश है कि वो कुछ सीखें, वो आएँ यहाँ पे और ज़रूर अपना टैलेंट आजमाएं। कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया हुआ था कटिंग में सेकंड आई हूँ मैं, और मेरे ख्याल में इस तरह के फंक्शन होने चाहिए क्योंकि एक ना छुपा हुआ टैलेंट सामने आता है। मेकअप वर्कशॉप्स ना सिर्फ ख़वातीन को फ़ैशन की नई जहतों और रुझानों से मुतारिफ़ कराती हैं, बल्कि फ़ैशन की दुनिया में नाम बनाने में ब्यूटिशंस के लिए भी मुआवन साबित होती हैं। कैमरामैन मोहम्मद शुएब के साथ फ़िज़ा नूर, सिटी 42। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए सिटी 42।